हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोमन संख्यांक के बारे में। रोमन संख्यांक क्या होता है और इसको लिखा कैसे जाता है और इसको कहाँ कहाँ पर लिखा जाता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब हम पहले समझते हैं कि रोमन संख्यांक होता क्या है। जैसे हम नॉर्मली गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ये रोमन संख्या भी वही चीज़ होती है, बस ये होता है कि ये रोमन में होता है। ठीक है, आज के समय में इसका यूज़ थोड़ा कम होता है, लेकिन पुराने समय में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था। आज के समय में क्या होता है, जैसे घड़ी हुई आपकी, घड़ी में कहीं कहीं पर किसी घड़ी में क्या होता है, उसमें भी रोमन अंक का यूज होता है। या फिर आपकी अभी छोटी क्लासों में नहीं, आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी रोमन अंक में ही लिखे रहते हैं। जैसे कि रोमन अंक, पहले बात तो ये समझो कि रोमन अंक लिखा कैसे जाता है। देखो रोमन अंक जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1, ये तो अपनी गिनती है, नॉर्मली गिनती। ठीक है, तो रोमन अंक को क्या करते हैं, आई से लिखते हैं, 1 को आई से लिखते हैं। ठीक है, और ये 2 हो गया तो 2 को किससे लिखते हैं, उसके लिए डबल आई लिखते हैं। ठीक है, और 3 अगर हम लिखते हैं यहां पर तो रोमन अंक में क्या लिखेंगे, 3 आई। और 4 लिखेंगे तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, 4 आई नहीं लिखेंगे, यहां से गलत हो जाएगा, यहां पर होगा आई और ये हो जाएगा वी। ठीक है, 4। तो देखो जो बड़ी क्लास में होता है वो उसमें क्वेश्चन कैसे दिए रहते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो नंबर 1 क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, लेकिन आप जब बड़े क्लासों में जाएंगे तो आपको रोमन अंक में लिखा हुआ कहीं कहीं पर मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो आप देख रहे हो यही है रोमन अंक। अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पर अगर इसको नॉर्मली ये जो गिनती आपकी है ये 100 तक आप पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इसके आगे की अनंत तक गिनती आप लिख सकते हो। ठीक है ना, मतलब इसमें फिर उसके आगे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही रोमन में भी है। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बाकी आप खुद से बना सकते हो बच्चों। ठीक है, तो अब जो याद करनी पड़ेंगी उसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर बनाना कैसे है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 5 है। ठीक है, अब इसके आगे 5 है, 5 को V से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 6 लिखेंगे या फिर 6 लिखेंगे तो उसके आगे हो जाता है VI। ठीक, और आगे चलेंगे 7 के लिए हो जाएगा VII। 8 के लिए चलेंगे, 8 के लिए क्या हो जाएगा, V3I। कितने आई, 3 आई। ठीक है, अब 9 के लिए हम देखेंगे तो क्या होगा, 9 के लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा IX। ठीक है, और आपका 10 के लिए होता है X। ठीक है, तो आपको इतना तो जरूर याद करना है अगर आपको रोमन संख्यांक के बारे में जानना है। और कुछ चीजें हैं उनको भी याद करना है, जैसे कि देखो जैसे 50 हो गया, 50 के लिए होता है L। ठीक है, आपको ये भी याद करना जरूरी है। ठीक है, 100 का होता है आपका C, 500 का होता है D, और 1000 के लिए होता है आपका M। ठीक है, तो अब देखो वैसे तो आपको इतने ज़्यादा बड़े अंकों की या संख्यांकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिर भी आप जानते रहिए इसको। ठीक है, अब देखो ये जितने भी चीज़ हैं, जितने भी हमने लिखवाया, आपको इतना ही याद करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, आप खुद ही निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे इसको भी देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हमने 50 लिखा है, अब कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लो 55 ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो 55 के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं, तो 55 के बारे में कैसे इसको निकालेंगे रोमन अंक। तो देखो 55 को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 50 + 5 कर सकते हैं ना। तो क्या करते हैं, इसको 50 + 5 कर देते हैं। ठीक, अब देखो 50 + 5 कितना होता है, 55 ही होता है, तो वही चीज़ लिखी है। देखो अब 50 के बारे में हम जानते हैं कितना होता है, 50 का L होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, L। और ये देखो 5 के लिए क्या होता है आपका V, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर V, मतलब कि रोमन अंक में हम क्या लिख देंगे, LV, ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है बच्चों, अब देखो मान लो हमें 60 लिखना है तो क्या लिखेंगे, 60। ठीक है, 60 में देखो 60 के बारे में तो हमें पता नहीं है, तो 60 को क्या करेंगे, जिन के बारे में हमको पता है उसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 60 है तो इसको हम 50 + 10 में तोड़ देते हैं।
ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, 50 के बारे में हमें पता है, 10 के बारे में पता है ना। तो देखो 50 का बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहां से देखेंगे तो L लिख देंगे, क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। और 10 का आपका क्या होता है, X होता है, ठीक है ना बच्चों। देखो यहां पर हो गया 60 के लिए LX। अब देखो 40, अगर हम 40 ले लें तो क्या होगा बच्चों, 40। अब इसमें देखो 50 माइनस 10 हम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, 50 माइनस 10, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो यहां पर 50 है, यहां 10 है, वो भी माइनस में, यहां जुड़ा हुआ था तो हमने LX कर दिया। अगर यहां पर घटाना है तो इसी को उल्टा कर देंगे। देखो जैसे कि 50 के लिए यहां पर L होता है, 10 के लिए X होता है, तो 10 के लिए X होता है, इसको पहले लिख लेंगे, और 50 का L होता है, इसको बाद में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 40 के लिए बच्चों, ठीक है। ये तो अभी 100 के अंदर था। अब हम देखते हैं 100 के ऊपर क्या होगा बच्चों। मान लो 100 के ऊपर हमने ले लिया 115, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हमें पता है, इसको पहले तोड़ेंगे। 100 के बारे में हमें पता है, ठीक है, 100 में तोड़ लिया, अभी बचा है 15। 15 में भी हमको 10 के बारे में पता है, फिर प्लस 5 करेंगे, ठीक है। इतने में हमने इसको तोड़ लिया। अब देखो 100 का कितना होता है बच्चों, 100 का होता है C, तो यहां क्या लिखेंगे, C लिख देंगे, ठीक है। 10 के लिए हमारा क्या होता है, X होता है, ठीक है, तो X यहां पर लिख देंगे। और 5 के लिए बच्चों हमारा क्या होता है, V होता है, CXV होगा 115 के लिए बच्चों, ठीक है ना। आसान लग रहा है ना, बस ऐसे ही आपको, अगर वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने लंबे लंबे अंकों की, संख्याओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको कभी निकालने की जरूरत पड़े तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और भी मैं बता देता हूं, जैसे कि अच्छा मैं 500 के आगे ले लेता हूं, चलो 500 के आगे लेते हैं, 575 कर देता हूं, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, पहली चीज तो हमें 500 का पता है, तो 500 यहां पर 500 लिख लेंगे, प्लस अब 75 है, 75 को भी हम तोड़ेंगे, ठीक है। किसमें तोड़ेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है बच्चों। ये आपका अभी क्या लिखा है, 575 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 500 के लिए हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, D होता है, ठीक है, ये हो गया D। 50 के लिए आपका क्या होता है, L होता है, ये हो गया L, ठीक है ना बच्चों। अब उसके आगे हम और चलेंगे तो 10 के लिए हमें क्या पता है, 10 के लिए होता है X, देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये 10 के लिए X लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो ये 10 के लिए भी ये वाला 10 था, और इसके आगे चलेंगे 10, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। और यहां पर है 5 आपका, तो 5 के लिए V हो जाएगा। देखो 575 अगर रोमन में लिखना है तो क्या हो जाएगा, DLXXV, ठीक। तो निकालना बहुत ही आसान है बच्चों। अब देखो यहाँ पर मैं कोई क्वेश्चन लिख दूंगा, उसको आप खुद से करेंगे, या फिर खुद से आप कोई अंक लिखिए या संख्या लिखिए, उसको रोमन अंक में चेंज करने की कोशिश कीजिए। बट हाँ बच्चों, इनको जरूर याद रखना, इनको याद रखोगे तभी आप इसको कर सकोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 545, 768, 103, 273। अब देखो 103 तो आप पता है 100, 200 का नहीं पता है। 200 का मतलब है कि 100 यह हो जाएगा, फिर 100 प्लस 100 में तोड़ोगे तो 200 हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 4 सवाल तो मैं दे रहा हूं, बाकी आप खुद से बनाकर करिएगा बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, ठीक। और हाँ बच्चों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर अभी आपको कोई बच्चों डाउट बनता है तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन है वहां पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका आज का क्लास, यहीं तक रहेगा। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।